Hello friends, welcome back to my channel and welcome to my channel because कुछ फैमिली मेम्बर्स यूट्यूब फैमिली में ऐड हुए हैं उनके लिए वेलकम है एंड जो एग्जिस्टिंग है उनके लिए वेलकम बैक। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए इनकम टैक्स फाइलिंग से रिलेटेड लाई हूँ कि ITR-1 ऑनलाइन कैसे फाइल कर सकते हैं न्यू इनकम टैक्स पोर्टल में। और आप जब देखेंगे आगे कि कैसे फाइल कर सकते हैं ये न्यू इनकम टैक्स पोर्टल में तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा क्योंकि वाकई ही काफ़ी अच्छा पोर्टल डेवलप हुआ है, यूज़र फ्रेंडली है और आप खुद से ही रिटर्न फाइल कर सकते हैं। जो स्टेप बाय स्टेप उन लोगों ने प्रोसेस बताई है और आपको हेल्प बताया गया है पोर्टल में, वो काफ़ी अच्छा है। और ITR-1 तो डेफिनेटली लोग फाइल कर पाएंगे। तो आइए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और फटाफट इनकम टैक्स साइट पे चलते हैं। तो जब आप इनकम टैक्स लॉगिन करेंगे, मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था कैसे आप इनकम टैक्स में लॉगिन कर सकते हैं। तो फर्स्ट डैशबोर्ड आता है, देन उसके बाजू में ही ई फाइल का टैब है। आप जैसे ई फाइल में जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न में जाएंगे, देन फाइल इनकम टैक्स रिटर्न का ऑप्शन आता है, उस पर आप क्लिक करेंगे एंड असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करेंगे, करेंट असेसमेंट ईयर 21-22। देन आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद वो आपसे दो मोड सिलेक्ट करने बोलता है, आप ऑनलाइन फाइल करना चाहते हैं या ऑफलाइन फाइल करना चाहते हैं। ऑनलाइन आप अगर ITR-1 एंड ITR-4 फाइल करना चाहते हैं तो वो ऑनलाइन अवेलेबल है और आप फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी रिटर्न हैं 2, 3, 5, 6, 7 ये सब ऑफलाइन यूटिलिटी के थ्रू ही जाते हैं। तो आपको जब आप XML अपलोड करेंगे उन ITR की तो आपको ऑफलाइन सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो अभी तो मैं आपको ऑनलाइन ITR-1 फाइल करना बता रही हूँ। तो ऑनलाइन पे आप क्लिक करें, प्रोसीड करें। उसके बाद फिर से वो दो ऑप्शन बताएगा आपको, रिज्यूम फाइलिंग और स्टार्ट न्यू फाइलिंग। रिज्यूम फाइलिंग मीन्स कि अगर आप फाइल कर रहे हैं ऑनलाइन रिटर्न और आपने काफ़ी हद तक फाइल कर दिया और उसके बाद आप उसको ड्राफ्ट में सेव कर सकते हैं। थोड़े टाइम बाद आपको फिर से उसको फिल करना है रिटर्न को, तो आप रिज्यूम फाइलिंग पे क्लिक करेंगे तो अभी तक आपने जितना भी रिटर्न फाइल किया है वो सब का सब आपका आ जाएगा, रिट्रीव हो जाएगा। और अगर आपको न्यू फाइल करना है तो आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद आपसे वो स्टेटस पूछेगा कि आपका स्टेटस क्या है, कि आप इंडिविजुअल हैं, HUF है या अदर्स हैं। अदर्स का ऑप्शन इसलिए है क्योंकि ITR-4 जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के लिए है वो भी ऑनलाइन जाती है और प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के बेनिफिट अदर देन इंडिविजुअल HUF भी उठाते हैं, जैसे पार्टनरशिप फर्म हो गए तो उनको अदर्स सेलेक्ट करना होगा। तो अभी तो अपन ITR-1 फाइल कर रहे हैं तो इंडिविजुअल के केस में आप इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे, HUF के केस में HUF। तो इंडिविजुअल मैंने सिलेक्ट करा और कंटिन्यू पे क्लिक किया है। देन वो आपसे पूछता है कि आप कौन सा ITR फाइल करेंगे, ITR-1 और ITR-4। तो अभी मैंने ITR-1 सिलेक्ट कर लिया, बट आपको इसमें भी कंफ्यूजन है तो आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख सकते हैं, हेल्प मी डिसाइड विच ITR फॉर्म टू फाइल। आपको वो ये तक बताएंगे कि आप कौन से ITR फाइल कर सकते हैं। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और उसके हिसाब से वो आपको ITR बता देंगे। तो अभी मैंने ITR-1 सिलेक्ट करा है। ITR-1 होता है इंडिविजुअल्स एंड HUF के केस में, इंडिविजुअल रेसिडेंट जिनकी टोटल इनकम अप टू 50 लाख्स तक है। और कौन से हेड से है, सैलरी, वन हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेस प्लस एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5000 होनी चाहिए। अगर इन हेड से इनकम है तो आप ITR-1 फाइल करेंगे। अगर आपकी दो हाउस प्रॉपर्टी है तो आप ITR-1 नहीं फाइल कर सकते, आपको अदर देन ITR-1, ITR-2 या फिर ITR-3 डिपेंडिंग अपॉन अदर इनकम आपको सिलेक्ट करना है ITR। अगर इंडिविजुअल डायरेक्टर है किसी कंपनी में तो वो भी ITR-1 सिलेक्ट नहीं कर सकते, उनको अदर देन ITR-1 अकॉर्डिंग टू दी रिस्पेक्टिव इनकम सिलेक्ट करना है। तो अब आपका डिसाइड हो गया कि आप ITR-1 फाइल करें तो आपको प्रोसीड विद ITR-1 पे क्लिक करना है। उसके बाद वो आपसे फर्दर कुछ ऑप्शंस पूछेंगे, आपको ऑप्शन तो नहीं, स्टेप बताएंगे कि आप कैसे ITR-1, 3 स्टेप्स का प्रोसेस है। एक तो वैलिडेट योर रिटर्न ब्रेकअप, कंफर्म योर रिटर्न समरी एंड थर्ड है वेरीफाई एंड सबमिट योर रिटर्न। इस अब आपको क्या, लेट्स गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ उसके नीचे दो चीज़ें हमने बताई हैं अपने पोर्टल में जो कि नहीं है। एक तो जो
खुद से रिटर्न फाइल कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स लिस्ट टू हेल्प यू फाइल फास्टर। मतलब कि आपको टैक्सेशन का नॉलेज नहीं है, आपको आईटीआर 1 फाइल करना है, तो यहाँ पर ये भी हेल्प बताइए कि आप कौन से डॉक्यूमेंट को रेफर करें सो दैट आप ये रिटर्न फाइल कर पाएंगे। तो मैं फॉर्म 16 पे जैसे ही क्लिक करती हूँ, तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आईटीआर 1 फाइल करने में ज़रूरत रहते हैं, उसकी लिस्ट बता दी गई है। फॉर्म 16 की रिक्वायरमेंट होती है, फॉर्म 16A की होती है, फॉर्म 26A की होती है, बैंक स्टेटमेंट की होती है, हाउसिंग लोन इंटरेस्ट की होती है, हाउसिंग लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट जिनने लोन लिया है और उस इंटरेस्ट का बेनिफिट ले रहे हैं, रिसीट फॉर डोनेशन मेड, अगर डोनेशन किया गया तो उसके लिए रिसीट चाहिए रहती है, रेंटल एग्रीमेंट रेंट रिसीट, आपकी हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम है तो उसके लिए रेंट रिसीट आप रेफर कर सकते हो या रेंटल एग्रीमेंट को रेफर कर सकते हो टू कंप्यूट दी रेंटल इनकम। वैसे ही इन्वेस्टमेंट प्रीमियम पेमेंट रिसीट, आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है एलआईसी का, आप उसको एटीसी में डिडक्शन लेना चाहते हो तो आपके पास वो रिसीट होनी चाहिए। जब ये आप डॉक्यूमेंट्स लेके बैठेंगे तो आप इजीली आईटीआर 1 फाइल कर पाएंगे। जब डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट तो दे दी है, बट उन डॉक्यूमेंट्स को एक्सप्लेन तक किया गया ये नए इनकम टैक्स पोर्टल में, इससे पहले ये नहीं था। तो ये पूरा जस्टिफाई करता है कि ये न्यू पोर्टल यूजर फ्रेंडली है। फॉर्म 16 को बकायदा 4 क्वेश्चंस में एक्सप्लेन किया। तो व्हाट इज फॉर्म 16, आपको फॉर्म 16 का मतलब बताया जाएगा कि क्या होता है, कौन देता है, आप ये फॉर्म 16 को कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं, कौन आपको प्रोवाइड करेगा ये तक बताया, एम्प्लॉयर करता है, ये एनुअली रहता है, और इवन आपको सैंपल भी इन सारे डॉक्यूमेंट्स का वहीं पर ही बताया गया। जैसे आप फॉर्म 16 पे देख सकते हैं, ये सैंपल है, हेयर पे मैं क्लिक कर रही हूँ तो ये फॉर्म 16 का सैंपल है। तो आप देख सकते हैं कितना इजी कर दिया है, आप देख सकते हैं कितना इजी कर दिया है आईटीआर 1 फाइल करना ऑनलाइन। उसके बाद ये जो डॉक्यूमेंट है ये क्या हेल्प करता है आपको इंफॉर्मेशन फेच करने में, ये तक हाउ विल इट हेल्प मी, इस पे उन्होंने एक्सप्लेन किया है। वैसे ही फॉर्म 16A पे आप देखेंगे तो 16A क्या होता है, कहाँ से आप ऑब्टेन कर सकते हैं, उस वो कैसे दिखता है, उसका सैंपल भी आपको यहाँ मिलेगा, एंड सो ऑन। फॉर्म 26 क्या होता है, वो आप कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप, कि आप लॉगिन करेंगे इनकम टैक्स वेबसाइट पे आईडी पासवर्ड से, देन स्टेप 2 है माय अकाउंट में जाके आप व्यू फॉर्म 26 करेंगे। बस ये है कि ये जो स्टेप 2 है, इसमें जो एक्सप्लेनेशन दिया है ये पुराने पोर्टल का है। आपको फॉर्म 26 देखना है तो ये मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया है कि आपको ई फाइल में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न में जाना है, देन फॉर्म 26 दिखता है। कोई बात नहीं, ये भी अपडेट हो जाएगा। उसका सैंपल है, बैंक स्टेटमेंट है, हाउसिंग लोन है, आप सैंपल देख सकते हैं। तो ये चीज़ आपको जो फर्स्ट टाइम रिटर्न फाइल कर रहे हैं या खुद से रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, कंसल्टेंट के पास नहीं चाहते क्योंकि ये सिंपल रिटर्न है, तो वो इस हेल्प से भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और उसके बाद फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी दिया गया है कि अगर मेरे को रिटर्न फाइल करना है तो उसका आंसर क्या है, अगर मेरे पास फॉर्म 16 नहीं है तो मैं कैसे रिटर्न फाइल कर सकता हूँ, मतलब ऑल्टरनेट क्या हो सकता है, कौन से डॉक्यूमेंट जिससे मैं रिटर्न फाइल कर सकता हूँ, ये सारे इतना हेल्प प्रोवाइड किया गया है। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। देन आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे वो फर्दर क्वेश्चन पूछता है कि आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो किस कारण से कर रहे हैं, क्या आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को एक्सीड करती है इसलिए आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, या फिर आप 7 प्रोविजो टू सेक्शन 139(1) में फॉल करते हैं। ये नया प्रोविजो आया है, फाइनेंस एक्ट 20 से ही आया है। इस प्रोविजन में बताया गया है अगर आपने डिपॉजिट किया है करेंट अकाउंट में वन टाइम और एग्रीगेट, एग्रीगेट मतलब कि साल भर में छोटे छोटे अमाउंट करके आपका 1 करोड़ से ऊपर हो जाता है करेंट अकाउंट में डिपॉजिट, कैश डिपॉजिट, तो आपको रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। या फिर आपने फॉरेन ट्रैवल ट्रैवल किया है, उसमें जो एक्सपेंस इंकर किया है वो 2 लाख से ज़्यादा है वन टाइम और छोटे छोटे अमाउंट, आप 1 बार 2 बार गए हो बट आप एग्रीगेट इन अ फाइनेंशियल ईयर 2 लाख से ज़्यादा फॉरेन ट्रैवल में खर्चा करते हो खुद के लिए या किसी पर्सन के लिए, तो भी आपको रिटर्न फाइल करना रहता है। वैसे ही थर्ड जो है, आपने अगर कंजम्पशन किया इलेक्ट्रिसिटी का 1 लाख से ज़्यादा का,
साल भर में 1 लाख से ज़्यादा का कंजम्पशन किया है तो आपको रिटर्न फाइल करना है। ये जो 3 कारण बताए हैं रिटर्न फाइलिंग के, ये 7th प्रोविजो टू सेक्शन 139(1) है। या फिर कोई और अदर कारण है, जैसे कि आपका रिफंड बनता है, आपको उसको क्लेम करना है, इसलिए आप रिटर्न फाइल कर रहे हो। मेरी रिटर्न बेसिक एग्जेम्पशन को पास नहीं कर एक्सीड नहीं कर रही है टैक्सेबल इनकम, बट मेरा रिफंड है, इसका कारण मैं कर रही हूँ, तो आपको अदर पे क्लिक करना है। तो अभी तो मैं टैक्सेबल इनकम पे क्लिक करती हूँ और कंटिन्यू करती हूँ। अब आप जैसे ही कंटिन्यू करेंगे, देन आपके पास 5 स्टेप हैं आगे। फर्स्ट है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, सेकंड है ग्रॉस टोटल इनकम, थर्ड है टोटल डिडक्शन, फोर्थ है टैक्स पेड एंड फिफ्थ लास्ट है टोटल टैक्स लाइबिलिटी। एक एक करके अपन स्टेप्स देखते हैं। पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये मोस्टली प्री फिल्ड होगी, बट आपको वेरीफाई करना है। अगर आपको एडिट करना है कोई इन्फॉर्मेशन तो वो एडिटेबल है। देन इसके बाद आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना है, क्योंकि अगर आप सैलरी पर्सन है तो आपकी एम्प्लॉयमेंट का नेचर क्या है। देन आपको कौन से सेक्शन में आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, सेक्शन 139(1) मतलब बिफोर ड्यू डेट, या बिलेटेड रिटर्न है तो 139 सबसेक्शन 4, रिवाइज रिटर्न है तो 139 सबसेक्शन 5 एंड सो ऑन। या फिर आप किसी नोटिस के तहत रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको रिस्पेक्टिव सेक्शन सिलेक्ट करना है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है जो फाइनेंशियल ईयर 2021 रिटर्न में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या आप न्यू टैक्स रिजीम सेक्शन 115 बीएसी का बेनिफिट लेना चाहते हैं। ये नया सेक्शन आया है, इसमें आपको कुछ डिडक्शन को फॉरगो करना पड़ता है, तो आप लोअर टैक्स रेट का बेनिफिट उठा सकते हैं। अदरवाइज आपका जो ओल्ड अपना स्लैब है वो एप्लीकेबल रहेगा। इनकम टैक्स में दो स्लैब्स हैं, एक न्यू टैक्स रिजीम के स्लैब और एक ओल्ड स्लैब। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करते हैं फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 तो आपको यहाँ पर येस सेलेक्ट करना है। बट अगर आप ओल्ड प्रोविजन को ही फॉलो करना चाहते हैं कि ओल्ड स्लैब से ही आपका टैक्स कंप्यूट हो, तो आपको यहाँ नो सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप यहाँ पर येस सेलेक्ट करेंगे तो एक पॉपअप आएगा, इसमें वो बताएगा कि आप अग्री कर रहे हैं कि ये जो 5 डिडक्शंस बताए ये आप फॉरगो करना चाहते हैं, तो आपका जो लोअर टैक्स रेट है उससे कंप्यूट की जाएगी इनकम। तो आपको प्रोसीड करना पड़ेगा, क्योंकि यस यू आर अग्रीइंग, दैट्स व्हाई यू हैव सिलेक्टेड यस ऑप्शन। आप इस ऑप्शन को एडिट भी कर सकते हैं। देन फिर आपको बैंक डिटेल्स सिलेक्ट करना है कि जो एग्जिस्टिंग बैंक है उसी को ही, उसी पे आप रिफंड लेना चाहते हैं तो यस, अगर आप कोई दूसरे पे लेना चाहते हैं तो आपको ऐड करना पड़ेगा वो अकाउंट। देन जब आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन को देख लेंगे, ये सारी चीज़ें फिल कर देंगे, तो आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। कंफर्म पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपने फर्स्ट स्टेप क्लियर कर लिया पर्सनल इन्फॉर्मेशन की। देन वी हैव टू गो फॉर ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम में आएंगे आपके हेड्स कि कहाँ से आपकी इनकम है। सैलरी से इनकम है तो आपको सैलरी इनकम को फिल करना है, ग्रॉस सैलरी, एग्जेम्प्ट अलाउंस, नेट सैलरी डिडक्शन। देन फिर आपको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम डालनी है, कि रेंटल कितना है, इंटरेस्ट फ्रॉम हाउसिंग लोन कितना है। वैसे ही अदर सोर्सेज की इंफॉर्मेशन आपको डालनी है। ऐसे आपकी ग्रॉस टोटल इनकम कंप्यूट हो जाएगी। फिर उसके बाद एग्जेम्प्ट इनकम आपकी कोई है तो आप वो डाल देंगे, तो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम वाला जो स्टेप है वो भी कंप्लीट हो जाएगा जैसे आप कंफर्म में क्लिक करेंगे। तो ये देखिए मेरा कंफर्म कंफर्म आ गया है। अब मैं टोटल डिडक्शंस में जाऊंगी। तो टोटल डिडक्शंस में क्या है, मैंने 115 BAC सेलेक्ट किया है, जो नया न्यू टैक्स रिजीम का सेक्शन है वो सिलेक्ट किया है, तो उसमें डिडक्शंस अलाउड नहीं है, इसलिए ये फ्रीज्ड है। आपको अगर अपना न्यू टैक्स रिजीम सेक्शन 115 BAC जानना है ये क्या है, कौन से रेट्स हैं उसमें, तो मैंने इस पे भी वीडियो बनाया है। मैं उसका लिंक अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आप इसमें कंटिन्यू करेंगे तो आपका जो डिडक्शन वाला है वो भी कंफर्म हो जाएगा। ये अपना कंफर्मेशन आ गया। फिर अब अपन टैक्स पेड में जाते हैं। 3 स्टेप अपने हो गए हैं। फोर्थ है टैक्स पेड का कॉलम। इसमें आपको बताया जाएगा जो 26A से इंफॉर्मेशन ली जाती है, आप वो भी रेफर कर सकते हैं फॉर चेकिंग दिस
सेक्शन टीडीएस सैलरी से आपका कितना डिडक्ट है, कितना शो हो रहा है, अदर देन सैलरी से टीडीएस कितना है, टीसीएस कितना है, आपने कितना टैक्स पे किया है, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, ये सब इस फोर्थ पॉइंट में आपको शो होगा। आप जैसे ही इसको वेरीफाई कर लेंगे या कुछ डिटेल्स नहीं शो हो रही है तो आप उसको ऐड कर लेंगे, देन आपको कंफर्म पे क्लिक करना है, तो ये भी कंफर्म आ जाएगा। इसके बाद है टोटल टैक्स लाइबिलिटी। टोटल टैक्स लाइबिलिटी में जब आपने इंफॉर्मेशन इनकम की दे दी है, टैक्सेस की दे दी है, तो अब आपका कंप्यूट होगा टैक्स। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कंप्यूटेशन, ग्रॉस टोटल इनकम कितनी है, टोटल डिडक्शन कितनी है, टोटल इनकम कितनी है, उस पर टैक्स कितना कंप्यूट होता है, रिबेट अगर 87A का मिलना है तो वो मिल जाएगा, टोटल टैक्स आफ्टर रिबेट कितना है, ये सब ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होगा। यही ऑनलाइन आईटीआर की खूबी है। फिर सेस लगेगा, टोटल टैक्स एंड सेस आ जाएगा। आप इसमें शो कैलकुलेशन भी देख सकते हैं कि सेस कैसे लगता है, कैसे कैलकुलेट होता है। ये अपने न्यू पोर्टल की खासियत है। पुराने वाले में सिर्फ ऑटोमेटिकली टैक्स कैलकुलेट हो जाता था, आपको नहीं पता चलता था। फिर अगर आपको 89 की रिलीफ लेनी है, ये होती है अरियर सैलरी में। अगर आपको अरियर मिला है सैलरी का, तो इन दैट केस आप रिलीफ क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 89। उसके लिए आपको फॉर्म 10E अपलोड करना पड़ता है। अगर आप जब तक आप 10E अपलोड नहीं करेंगे तब तक आपको रिलीफ 89 का नहीं मिलेगा। उसके बाद बैलेंस टैक्स आफ्टर रिलीफ आ जाएगा। अगर 234A B C का इंटरेस्ट लगना है तो वो लगेगा, और आप बकायदा कैलकुलेशन देख सकते हैं कि वो कैसे लग रहा है। इससे पहले कैलकुलेशन ना यूटिलिटी में पता चलता था, ना ही ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न में पता चलता था। ये भी एक प्लस पॉइंट है न्यू पोर्टल का कि आप कैलकुलेशन देख सकते हैं। 234A लेट रिटर्न फाइलिंग पे लगता है, B और C एडवांस टैक्स से रिलेटेड है। आपने अगर मेरा एडवांस टैक्स का वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने C को एक्सप्लेन करा गया है। जब आप टाइमली एडवांस टैक्स नहीं जमा करते हो तो C लगता है एंड B भी लगता है। वैसे ही 234F लगना है तो उसकी फ़ी ऑन डिले फाइलिंग ऑफ रिटर्न। ऐसे करके टोटल इंटरेस्ट और फी आ जाएगा, देन टोटल टैक्स आ जाएगा। आप इसको कंफर्म कर देंगे। ऐसे करके जो फिफ्थ स्टेप है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। आपको अगर कोई स्टेप को मॉडिफाई करना है, ग्रॉस टोटल इनकम को करना है या डिडक्शन को करना है, तो आप मॉडिफाई कर सकते हैं। जब तक रिटर्न सबमिट नहीं होती तब तक आप सारी चीज़ें मॉडिफाई कर सकते हैं। देन आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। तो जो सेकेंड स्टेप था स्टार्टिंग में, ये रिटर्न फाइल करने में 3 स्टेप था। वैलिडेट रिटर्न, वैलिडेट में 5 स्टेप्स हैं। सेकेंड है कंफर्म योर रिटर्न समरी। अब आपको रिटर्न समरी कंफर्म करनी है कि जो अभी तक आपने डिटेल डाली है उसकी जो समरी है वो आपको सही लग रही है कि नहीं, जो रिफंड जनरेट हो रहा है वो सही है, या टैक्स पेबल जो आ रहा है वो सही है, या नो टैक्स पेबल नो रिफंडेबल है वो भी सही है। देन फिर आपको प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करना है। प्रीव्यू पे क्लिक करके देन थर्ड एंड लास्ट स्टेप है वेरीफाई एंड सबमिट रिटर्न। तो आपने देखा कितना इजी एंड कितना हेल्पफुल हो गया है, कितना यूज़र फ्रेंडली है ये नया पोर्टल। उसमें ITR-1 आप कितने इजीली रिटर्न फाइल कर सकते हैं, और आपको डॉक्यूमेंट्स भी एक्सप्लेन करा गया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को रेफर करके आपको ये रिटर्न फाइल करना है। तो होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड स्टे अपडेटेड विद CS स्वर्णिम राय। Thank you.